एम्बुलेंस में नजर आ रही ये लाश उस 70 साल मुअम्मर खातून के जिस 25 जुलाई को शदीद बीमारी की हालत में नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में लाया गया था। वहां के डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल ले जाकर कोरोना की जांच करने का मशवरा दिया। सरकारी अस्पताल में इनकी कोरोना जांच की गई, रिपोर्ट मनफी आई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मनफी रिपोर्ट आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कार्ड देकर घर ले जाने का मशवरा दिया, जिसके मुताबिक इन लोगों ने एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी किया और अस्पताल पहुंचे। तब इन्हें वहां खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर ने मरीज को ले जाने से मना किया और न ही वहां उनका सही से इलाज किया, जिसकी वजह से इस खातून की बिलाखिर मौत हो गई। हमारे सास यहाँ सिविल दवाखाने में एडमिट थे, उनका कोरोना निगेटिव आ गया और उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैंने सिविल दवाखाने में एम्बुलेंस लाया था और दूसरे डॉक्टर आए कि बोले भाई इनको छोड़ नहीं सकते। मेरा भाई डिस्चार्ज कार्ड क्यों दिए, तो हमको ऊपर से आदेश है बोले, इसके बारे में नहीं बोल सकते बोले। तो बाद में फिर हमारे सास का दूसरे दिन रिपोर्ट आया कि भाई तुम्हारा इंतकाल हो गया। तो मैं बोला भाई क्या बात है, तो हमारे सास ने इंतकाल के पहले बोली कि मेरे को बेटा यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी खाना कुछ नहीं। तो मैं पुलिस थाने में आया कंप्लेन देने को, तो यहाँ के प्रशासन ने मेरे को बहुत कोऑपरेट करी, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। कंप्लेन जरिए से जो डॉक्टर ने दोषी है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो गई। हमारे सास के जैसा कई सासें हैं, उनको बचाना चाहिए। ये डॉक्टर का ये है कि इनको बचाने के वास्ते ऊपर वालों ने पैदा करे इनको, और दूसरी बात इनको डिग्रियाँ दी है, वो डिग्री का इन्हों गलत फ़ायदा उठा रहे और इनकी धांधल गई। कलेक्टर साहब ने आके पर्सनल इनको मीटिंग लेके बोलना चाहिए। और थे 70 साल उनकी उम्र थी, उनकी यहाँ सिविल हॉस्पिटल नांदेड़ में डेथ हो गई है। उनके रिलेटिव्स की कंप्लेंट है कि ये डॉक्टर लोगों के कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ है। तो उसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सबको कि वो सीएस एक कमेटी बनाते हैं सीएस साहब, और वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है। तो उनकी जो भी तकरार थी वो हमने ली है और आगे की प्रोसीजर हम सीएस साहब को इन्फॉर्म करके वो करेंगे। थैंक यू। डिस्चार्ज कार्ड मिलने के बावजूद मरीज खातून को क्यों नहीं जाने दिया गया, ये सवाल मरीज के रिश्तेदारों के लिए तशवीश का सबब बन गया है। इनका कहना है कि अगर इस खातून को बर वक्त डिस्चार्ज कर दिया जाता तो वो फौरी इसी किसी अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कर सकते थे, लेकिन इन्हें इसका मौका नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही बताकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वजीराबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई है। इस मामले में समाजी तंजीमों की जानिब से लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी है। मैं डॉक्टर ज़हीरुद्दीन पठान, प्रदेश अध्यक्ष टीपू सुल्तान ब्रिगेड। ये जो पेशेंट है जिनका सिविल हॉस्पिटल में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद, उनका डिस्चार्ज कार्ड बनाने के बावजूद डॉक्टरों ने उनको पेशेंट नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया तो उनका इलाज तो होना चाहिए था, लेकिन उनका इलाज भी नहीं किया। उनके नातेवाईक लोगों को उनसे मिलने भी नहीं दिया, उनकी रिपोर्ट भी नहीं बताई। और अचानक 27 तारीख को डिस्चार्ज कार्ड बनाया और 28 तारीख को अचानक शाम में वो फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद आज सुबह उनकी लाश दी गई, वो भी फिर हमने पीएम किया। उनका पीएम करने के बाद हमने वजीराबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। सीधे ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक खातून की यहाँ मौत हो गई है। ये एक उदाहरण है पूरे महाराष्ट्र में। पता नहीं ऐसे पेशेंटों के कितने पेशेंटों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना के नाम पर बाकी बीमारी से जो पेशेंट जूझ रहे हैं उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। तो मैं इसके माध्यम से उस सिविल हॉस्पिटल के सीएस, डीन और नांदेड़ ज़िले के कलेक्टर सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ हम टीपू सुल्तान ब्रिगेड के माध्यम से नांदेड़ में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। हम आरोग्य मंत्री और आरोग्य सचिव, मुख्यमंत्री, इनको भी निवेदन देंगे और इनसे पर्सनल बातचीत करेंगे। धन्यवाद। ये जो वाशिम की महिला का डेथ हो गया है, इनको 25 तारीख को यहाँ सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जबकि इस कोरोना वायरस के दौर में हमारे माननीय जिला अधिकारी और माननीय एसपी साहब पूरी जी जान से अपनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसी मेहनत के बीच में कुछ हमारे अधिकारी, लापरवाह अधिकारी भी हैं, जिनकी वजह से ये महिला का डेथ हो गया, इंतकाल हो गया। और हम माननीय जिला अधिकारी से ये निवेदन करते हैं कि वो ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कायदेशीर सख्त कार्रवाई करे और दोषियों को इसका बदला दे, और ये जो फैमिली का के साथ में इंसाफ नहीं हुआ है उसको इंसाफ दिलाए।
पुलिस ने महलूक के रिश्तेदारों की शिकायत कबूल कर ली है और इस मामले में तफ्तीश के बाद ही मुतालिका डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने की बात की है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जहां एक तरफ सरकारी अस्पताल में अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टरों की सताइश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही का मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत महसूस हो रही है। अगर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जिस तरह इस खातून की मौत हुई है, न जाने ऐसे कितने मरीजों की मौत हो सकती है।